तो दोस्तों जैसे यहाँ पे गौरव भाई ने बताया, कुछ मेरी उपलब्धि बताई, लेकिन यहाँ पे बैठे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आज के सेशन को इसलिए सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, कुछ बड़ा काम करना है, कुछ सफलता पानी है, और उसके लिए या सफल हुए लोगों को सुनने के लिए आए हैं, या तो सफलता के मंत्र लेने के लिए आए हैं। तो वो क्या चीज है, किस तरह से है, वो देखते हैं। और मैं मेरी जो जर्नी है वहां से शुरुआत करूंगा, और मैं ये स्क्रीन शेयर से मैं शुरुआत करता हूँ, आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ऑलरेडी बता दिया आपको मेरे बारे में कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो वही, मेरा नाम है चिराग पंड्या और मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, और पिछले 8 सालों से वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 8 साल पहले मैं नौकरी कर रहा था कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, सेल्स मैनेजर था, और तब मुझे वेस्टीज मिला था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे साथ पहले से भी था, क्योंकि मैं जब मैनेजमेंट कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो आज भी है उसके अंदर काम किया था। और एमवे मार्केटिंग, एमवे बिजनेस जो है सबको पता ही है, वहां पे मैंने तकरीबन 3 साल काम किया था। हालांकि इतना पैसा नहीं कमा पाया था, लेकिन सीखा बहुत। तो हम कहते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं तो हमारा कुछ जाता नहीं है, हम वहां से कुछ ना कुछ पाकर निकलते हैं। तो मैंने एमवे बिजनेस से बहुत सारी चीजें सीखी थी। वहां पे मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है मास मेकिंग। नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट करो, वो लोग अपने लिए प्रोडक्ट परचेस करेंगे और वो टर्नओवर के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। मैंने वो सीखा था, और बहुत ही अच्छा मुझे मैंने सीखने को मिला। उसके बाद और एक कंपनी आई थी, वो भी शायद कई सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट। तो FIC फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट नाम की कंपनी आई, जो ट्राइनरी कंपनी थी, उसमें भी मैंने काम किया था, उसमें भी तकरीबन अच्छा काम किया था। उसके बाद एक और कंपनी आई थी, CGM कॉस्मोस ग्लोबल मार्केटिंग, वो एक बाइनरी बेस्ड कंपनी थी जो 2 पैरों पे चलती है, वो एक कंपनी आई थी, उस पर भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। और ये कंपनियों के बाद एक एक जैसे बोलते हैं ना, एक जुगाड़ आया था, और वो था यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा इनको स्टॉप कर दे। चिराग सर, ये आपके पास से सेटिंग कर लो, आपके पास है ये चैट, ओके, ये सर ये एनोमेट पे जाकर के वीव ऑप्शन पे एनोमेट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के इनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अलाउ अलाउ कर दिया मैंने। नहीं, डिसेबल करना है सर। ओके, ओके। सो कहने का मतलब ये था कि शुरुआत जो हुई थी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मैंने तकरीबन 6-7 साल दिए थे नेटवर्क मार्केटिंग को। और नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ ना कुछ सीखने का, हर इंसान यहाँ बैठा हुआ हर इंसान कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहता है। उसके लिए कुछ ना कुछ वक्त देना पड़ता है उसको फील्ड में। मैंने भी दिया था, तो मैंने एमवे किया था, फिर फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट किया, उसके बाद CGM बाइनरी कंसेप्ट था, वो भी किया। और उसके बाद एक जैसे बोलते हैं ना, एक तूफान सा आया था, और वो भी कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए उन्होंने सुना भी होगा, देखा भी होगा। दैट्स स्पीक एशिया करके एक कंपनी आई थी, जो मनी रोटेशन कंपनी थी। तो उसमें भी हालांकि पैसों का लॉस भी हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये सब चीजें होने के बाद एक तरीके से हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से कई लोगों का जैसे भरोसा उठ जाता है, मेरा भी उठ गया था। और मैंने भी यही देखा कि यार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये खाली हाथ पे चांद दिखाने की बात है, ये रियलिटी नहीं, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और उसके बाद सोचा भाई इसको छोड़ दो, नौकरी करना शुरू कर दो। और फिर मैंने नौकरी शुरू कर दी थी कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, मैं सेल्स मैनेजर के तौर पे जुड़ चुका था। तो वहां पे देखा मैंने कि जॉब, चलो जॉब है तो यहाँ पे फिक्स सैलरी आएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहां भी वही प्रॉब्लम होता है कि सुबह जाना फिक्स होता है, लेकिन शाम को वापस आना कोई फिक्स नहीं होता है, वो भी टारगेट बेस्ड होता है। और वो भी लोगों को रिक्रूट करके उनके साथ में काम करके वहां से बिजनेस निकालना होता था। तो ये सब था। लेकिन मार्केट में, बिजनेस में, और वो भी इंश्योरेंस में, तो थोड़ा टफ ज्यादा ही है, क्योंकि मार्केट में जब इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये मुझसे पैसा निकालने के लिए आता है, सामने कुछ नहीं देने वाला। तो उसकी वजह से क्या होता था कि चाहिए उतना बिजनेस वहां भी नहीं मिल रहा था, बहुत टफ कंपटीशन वगैरह सब कुछ था प्राइवेट कंपनी की वजह से। तो ये बहुत सारी दिक्कत जब आती है, तब ये दिमाग में आता था कि यार ये। और दूसरा, जॉब में एक ही चीज होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे, हालांकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे भी घर पे होंगे,
कि जॉब में ये भी था कि हमें बॉसिज्म को झेलना पड़ता है, जो बॉस बोले वो करना पड़ता है, ठीक है? तो यानी ये चीज़ जो एक बार कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लेता है, वो उसको एक ही प्रॉब्लम है कि वो बॉसिज्म झेल नहीं सकता। तो मुझे भी यही था कि ये बॉसिज्म से निकलना है, तो खुद का कोई बिज़नेस कर लूँ। लेकिन सवाल यही आता था फिर से कि बिज़नेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, और हम तो पूरी दुनिया को बताते थे कि बिना पैसों का बिज़नेस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और अगर हम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारी बात ही गलत साबित होगी। तो ये सब चीज़ें मार्केट माइंड में चल रही थी, तभी ये चमत्कार हुआ कि मुझे वेस्टिज नाम का बिज़नेस मिला, और मुझे वेस्टिज नाम का बिज़नेस देने वाले और कोई नहीं, जैसे आपने अभी बताया, गौरव जी ने बताया कि 2 दिन पहले आपने सुना मिस्टर ईश्वर भाई पटेल, उन्होंने मुझे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बताई। उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि भाई साबुन, शैम्पू, चाय दुकान बदलने से लाखों रुपए आ सकते हैं। भाई मैंने पहले ही बता दिया, भाई मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन कुछ आता नहीं है तो मुझे नहीं करना है। लेकिन उन्होंने जब मुझे प्रोडक्ट दिखाई, फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाया, तो एक तरफ फ्लैक्स ऑयल का डेमो में एक तरफ थर्मोकोल पिघला और एक तरफ मैं पिघला। मुझे प्रोडक्ट से इंप्रेस हुआ, प्लस प्लान से इंप्रेस हुआ, उसके अंदर जो कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड था, उसमें ज़्यादा इंप्रेस हुआ, और सबसे बड़ी इंप्रेसिंग पॉइंट ये था कि इंडियन कंपनी थी और साढ़े 7 साल हैं, और इतना सफलता से ये कंपनी अगर चल रही है, तो ये बिज़नेस को अपॉर्च्युनिटी मुझे लेना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। वो उठाया, और ये बिज़नेस की शुरुआत मैंने की, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस की शुरुआत आप देख सकते हैं सितंबर 2011 से, तकरीबन 8 साल पहले मैंने तो शुरुआत की। सितंबर 2011 मैंने तकरीबन ज़्यादा नहीं 1500 का सामान लिया था, साबुन, शैम्पू, चाय वगैरह लिया था, और तय किया था कि अगर प्रोडक्ट अच्छी लगेगी तो किसी को बताएँगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो मैंने और कुछ नहीं, अपने नज़दीकी 4 दोस्तों को खाली वेस्टीज के बारे में बताया, और उनको इतना ही बताया कि भाई तुम भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लो, पसंद आए तो आगे बढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। और वही 4 दोस्तों ने भी, वो 4 दोस्त जो थे, उन्होंने कंपनी पे भरोसा नहीं किया था, मुझ पे भरोसा किया था। तो ये भी अगेन एक ही बात आती है कि आज भी कोई बंदा जुड़ता है, कोई कंपनी के साथ नहीं जुड़ता है, एक इंसान के साथ जुड़ता है। तो मेरे भरोसे पे उन्होंने प्रोडक्ट ली, उनको भी अच्छी लगी, तो उन्होंने भी बिज़नेस शुरू करना, आगे बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा जो पे आउट है, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ तो शुरुआत हुई। तो ये अगर शुरुआत हुई, तो आगे बढ़कर पीछे बहुत सारे जीरो में लग सकते हैं। तो पहला चेक आया ₹155 का चेक आया, दूसरे महीने और वर्कआउट हुआ, थोड़े लोग जुड़े तो 21 का चेक आया, फिर 1800 करते-करते आ आप देख सकते हो कि विदिन 1 ईयर, सितंबर 2011 155 और सितंबर 2012 एक साल में मेरा चेक आया 1,13,000। दोस्तों, और वेरी फर्स्ट ईयर एग्जैक्ट 12 महीनों में मैंने क्राउन डायरेक्टर लेवल ब्रेक किया था। ये आज भी रिकॉर्ड है। 8 साल पहले गुजरात के अंदर 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर मैंने ब्रेक किया था, और ये वो समय था जब यूट्यूब भी नहीं था और व्हाट्सएप भी टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं थे, और साथ-साथ में यहाँ पे ऐसे अचीवर या लीडर्स भी नहीं थे जो लाख रुपए से ऊपर पैसा कमाते हो, ना तो इतनी प्रोडक्ट की रेंज थी, ना तो इतने कार अचीवर वगैरह नहीं थे। तो उस टाइम पे हमने फाइट की थी, लेकिन एक ही चीज़ थी, आग लगी हुई थी, कुछ करके तक हम पहुंच गए, और 1 साल के अंदर मैंने ये अपने आप को ये प्रूव कर दिया। तो 1 लाख रुपए का मेरा चेक आया। सितंबर 2012 में राउंड डायरेक्टर लेवल ब्रेक किया, 1 लाख का चेक आया। उसके बाद कभी भी मेरा चेक 1 लाख रुपए से नीचे नीचे नहीं आया। अगेन 1 साल सितंबर 2013 एग्जैक्ट 1 साल के बाद मेरा चेक 2 लाख के ऊपर आया, उसके बाद कभी 2 लाख से नीचे आया। अब सितंबर 2014 2,80,000 में सितंबर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सितंबर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत की थी, इसलिए वहां से मैं पूरा 1 साल गिनता हूँ। सितंबर 2015 2,18,000, सितंबर 3,85,000 का चेक आया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ नवंबर 2016, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए ज्यादातर लोगों को याद होगा ये मंथ और डेट। नवंबर 2016 उस टाइम पे नोटबंदी आई थी, और अच्छे अच्छे बिजनेस खत्म हो चुके थे, और सब लोग डर गए थे, हम भी डर गए थे, अगर नोटबंदी है तो अगर हमारा बिजनेस भी नहीं, तो अगर लोगों ने बंद कर दिया तो। लेकिन हम सबको पता है कि कितना भी नोटबंदी हो या कोरोना हो, लेकिन ह्यूमन नीड्स की उसकी कभी उसका बिजनेस बंद नहीं होता। तो आप देखिए, नवंबर में मेरा चेक था 3,76,000 का, लेकिन कई लोग बोलते थे कि नोटबंदी इस महीने है, इसकी इफेक्ट तो अगले महीने आएगी, अगले महीने देखना, अगले महीने बिजनेस नहीं होगा। लेकिन आप देखिए नवंबर में 3,76,000, और दिसंबर में कितना है, 3,92,000। यानी मेरा चेक तो कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। तो ये चीज प्रूव कर रही है कि ये नोटबंदी में भी
ये बिजनेस अप में जा रहा था। ये दिसंबर के बाद बात, में 4,48,000, यानी ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप ये इनकम बढ़ते, खास मैं बात करूंगा एनिवर्सरी बोनस की बात करूंगा। कंपनी के 12 साल कंप्लीट हुए थे और पूरे साल बोनस रखा था, जिससे चल रहा है अभी क्या। चिराग सर, हेलो चिराग सर। ये 2017 करो। चिराग जी, यस। हाँ, हाँ आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी। देखो नेटवर्क एक इश्यू है, मोबाइल में देखो नेटवर्क इश्यू है। हमारा फोन की डिलीवरी में फोन करो तो हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, एकदम क्लियर है सर। क्लियर, बस अभी आएगी। ओके, सो ये कंपनी ने 12th एनिवर्सरी में एनिवर्सरी बोनस चेक जो किया था, ये 5 करोड़ क्लब का कंपनी ने एक अचीवमेंट रखा था। 5 करोड़ अलग रखे थे क्लब के अंदर। और ये बोनस ऐसा था कि पूरे साल में 12 महीनों में से 10 महीने आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। अगर इतना क्वालिफिकेशन होता है तो आपको ये इसमें कोई मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में से सिर्फ 23 लोग क्वालिफाइड हुए थे, जिसमें से गुजरात में इसमें मिला था। जो पैसा बटा था मेरे आया था कि आप 12,87,000। ये पूरी मैनेजमेंट टीम है, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट टीम से। ये दिल्ली के टालकोटरा स्टेडियम में 10,000 लोगों के सामने मैन ऑफ द मैच का जो चेक मिलता है, ऐसा चेक मुझे मिला था। तो ये एक बड़ी अमाउंट मुझे मिली थी। यहाँ से मैं और बताना चाहूंगा कि कंपनी हर महीने हर बार हमारे लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव नई स्कीम वगैरह डालती है, लेकिन उसको अचीव करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हमें भी कुछ दम है, ये हमें बताना जरूरी है। यदि दोस्तों देख सकते हैं आता ही रहता है, बिजनेस चलता ही रहता है। अब तक जो मेरा हाई वो 9,11,000 है। तो ये बिजनेस रहता है, लेकिन अभी तक पिछले शुरुआत से लेकर अभी तक का मैं बताऊं, ग्रोथ चार्ट इनकम के बारे में बताऊं तो चिराग भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज का बहुत इशू आ रहा है सर। हेलो, अब आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये ग्रोथ चार्ट है। तो अभी तक जो मेरा बिजनेस जो चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने वेस्टेज के माध्यम से तकरीबन 3,77,00,000 रुपए तो मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कमाए हैं, मैं बोलूंगा निकाल लिए हैं। मैं निकाल लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टेज में पैसा है। जो कई सारे लोगों की गलत फहमी है कि वेस्टेज में पैसा नहीं है, तो उनको बता सकते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आपको पैसा कमाना, तो वेस्टेज एकमात्र जरिया है। और यहाँ से आपकी जितनी भी एबिलिटी है, स्किल है, डेडिकेशन है, उसके हिसाब से आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। कमाने की बात नहीं करता हूँ, निकालने की बात करता हूँ। यहाँ से लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं। तो ये आपके लिए प्रूफ के समान है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए हैं, सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए, निकाल सकते हो आप। तो वेस्टेज के माध्यम से पैसा तो यहाँ पे भरपूर आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इसके साथ में इन बिल्ट है, वो चीज है अचीवमेंट्स। ये मैंने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया था, उसका फोटो है। उसके बाद मैंने डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल का अचीवमेंट लिया था बाली सर के हाथों से। अभी नेक्स्ट में जो अवार्ड लेने जाऊंगा वो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का अवार्ड में लेने वाला हूँ। दोस्तों वेस्टेज के माध्यम से मेरी लाइफ की पहली कार आई थी स्विफ्ट डिजायर कार। मैं जब नौकरी कर रहा था, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में जॉब कर रहा था, तब मेरे पास बजाज पल्सर नाम की बाइक थी। और बाइक से मैं पूरी अहमदाबाद में सिटी में सब जगह पे घूमता था। वहां पे भी अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन जब भी ऐसी ऐसी तेज धूप आती थी या बारिश आती थी या तो फिर ठंड आती थी, तब ऐसा होता था कि यार हमारे पास भी एक 4 व्हील होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जब साइड में से स्विफ्ट डिजायर कार निकलती थी तो एक आग लग जाती थी, और एक ही चीज होती थी दिमाग में कि यार कार तो लानी है, और जब लाऊंगा तो पहले स्विफ्ट डिजायर कार लाऊंगा। ये सोच रहा था, और बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बात कर रहे हैं, कि मैं बार बार वही चीज सोच रहा था। और जब वेस्टेज का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आया, तो मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कार फंड।
तो कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, जिसको बोलते हैं फर्स्ट साइट लव, जिसको देखते ही लोगों को प्यार हो जाता है, मुझे भी हो गया। मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हो गई कि अगर ये बिजनेस के माध्यम से अगर मैंने काम कर लिया तो मेरे घर पे भी एक चमचमाती कार आ सकती है। और दोस्तों मैंने वो उसको प्रूव भी कर दिया। सिर्फ 8 महीनों के अंदर मैंने ये लेवल भी अचीव कर लिया और मेरे घर पे ये स्विफ्ट डिजायर कार मैंने पहले ही साल में स्विफ्ट डिजायर कार ले ली। जो मेरा सपना था वो सपना तो वेस्टेज के माध्यम से पूरा हुआ ही हुआ, लेकिन एक सपना जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था, और वो सपना वेस्टेज ने पूरा करके दे दिया। यानी स्विफ्ट डिजायर कार तो आज मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये मर्सिडीज बेंज। तो दोस्तों आज मर्सिडीज बेंज भी मेरे साथ में है। 65 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज मैंने ली और ये इसको भी आज तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। तो दोस्तों ये जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मर्सिडीज का मालिक बनूंगा। कई लोग मुझे मिलते हैं कि सर 65 लाख रुपए का तो लोगों का घर नहीं होता, फ्लैट नहीं होता, और आप मर्सिडीज ले लेके घूम रहे हो। मैंने यही बोला कि यार मनुष्य अवतार या इंसान के जो जन्म मिला है वो बार बार नहीं मिलने वाला, एक बार मिला है। अगर अगर ये जन्म मिला है, इसमें अगर ये सब चीजें हम अपनी और अपनी फैमिली को एंजॉय करने के लिए ये सब चीजें नहीं बसाएंगे, अगर मर्सिडीज नहीं लेंगे, तो मर्सिडीज नहीं लेंगे तो भी मरना है और मर्सिडीज लेंगे तो भी मरना है। तो अब तय करना है कि हमें क्या चीज एंजॉय करके मरना है या दुखी होकर मरना है। तो यही चीज है कि जब तक हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हम जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं वहां पे मर्सिडीज पाने की कोई संभावना नहीं है, तो आपको दिमाग में ठान लेना चाहिए कि यही मेरी लाइफ है और यही ऐसे ही जीना चाहिए। लेकिन जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, मर्सिडीज आ सकती है, जब ये रास्ता क्लियर दिख रहा है, तो हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। तो मैंने मेहनत कर ली और आज ये मर्सिडीज को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और ये मर्सिडीज मेरी किस्त फ्री भी होगी, यानी मेरी लोन भी पे हो चुकी है, यानी ये कार अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर पे खड़ी है। तो दोस्तों ये शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। हम अपनी अपनी फैमिली को कुछ लग्जरी लाइफ में कुछ अच्छा दे सकते हैं, ये हमारी शुरुआत और ये हमारी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली को ये सब चीजें दे। तो दोस्तों आज ये कार का जो बहुत सारे लोगों के जो सपने हैं ना, ये कार के सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। ये दिल में ठान लेना, अगर ठान लिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ये इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स भी वेस्टेज के माध्यम से मैंने ली है। सबसे पहले मैंने फॉरेन ट्रिप ली थी चाइना। आप देख सकते हो जहां से कोरोना निकला है वो चाइना भी हम घूम के आए थे। मेरी लाइफ की पहली ट्रिप थी चाइना, सिद्धार्थ सिंह के साथ में। ये फोटोग्राफ देख सकते हो, हम लोग सब थे वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की 7वीं अजायबी जिसको बोलते हैं वॉल ऑफ चाइना, यहाँ पे हम जाके आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर लाइफ में कभी भी आपको कोई मौका मिले तो आप जरूर जाना, वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए जरूर जाना। 7वीं अजायबी क्यों कहते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल ऑफ चाइना यानी चाइना की पहली ट्रिप ली थी। उसके बाद हम गए थे रशिया, सेकंड अमेरिका जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे तुर्की। ये तुर्की की ट्रिप थी। वहां पे यहाँ पे हॉट हॉट एयर बलून में हम लोग बैठे थे और 5,000 फीट पे हम लोग गए थे और वहां से पूरा तुर्की शहर आपको देख सकते हो ऐसा दिख रहा था। ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी देखने के लिए। उसके बाद हम लोग गए थे बाली इंडोनेशिया, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ में थे। बाली इंडोनेशिया की हमने ट्रिप ली, वहां पे बहुत सारी एडवेंचर्स भी हमने किए। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी लाइफ में, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें पर्सनली जाके देखनी चाहिए और बिकॉज ऑफ वेस्ट ये पॉसिबल हो रहा है। उसके बाद हम गए थे लंदन एंड स्कॉटलैंड। आप देख सकते मेरी अपलाइन है, डाउनलाइन सब लोग साथ में है। लंदन एंड स्कॉटलैंड गए थे, सोचा नहीं था जिन्होंने हमारे देश पे राज किया था वो कंट्री में हम जाके देखेंगे। और अमेजिंग कंट्री भी अमेजिंग है लंदन एंड स्कॉटलैंड। बहुत ये बिग बैंग आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो लंदन आई जिसको बोलते हैं मेरी गो राउंड सबसे बड़ा है दुनिया का वो है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो लंदन ब्रिज है। और उसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में हम लाइव मैच देख कर आए थे। लोगों के पास आईपीएल देखने का भी वक्त नहीं होता है टीवी में, हम लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में लाइव मैच देख कर आए थे। तो ये सब चीजें। उसके बाद गए थे अबू धाबी एंड दुबई। आप देखते हो पूरी टीम के साथ में हम लोग हैं और ये पूरी टीम है मेरी और तकरीबन 750 लोग एक साथ में पूरे इंडिया में से गए थे अबू धाबी एंड दुबई। उसके बाद हम अभी 8-9 महीने पहले ही जाके आए साउथ अफ्रीका, लास्ट अगस्त में जाके आए। और साउथ अफ्रीका में हमने अमेजिंग एंजॉयमेंट किया। दैट इसको बोलते हैं टेबल माउंटेन। टेबल कट का पूरा पर्वत है, टेबल माउंटेन है। आप देख सकते हो हम कहाँ जाके रेस्ट करते हैं, बाकी फील्ड में काम करते हैं और ऐसी जगह पे जाके रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं ये पूरी टीम के साथ में। और जबरदस्त इंजॉय करते हैं दोस्तों। ये वेस्टीज में आना है और इंजॉय करना, और इंजॉय करोगे, इसको इंजॉय करोगे तो आपको सफलता तो अपने आप मिलेगी मिलेगी। तो इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये दिस आर द एनिमल्स। ये सफारी, साउथ अफ्रीका का सफारी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेमस है, वहां पे अभी तक हम लोगों ने ये सब एनिमल्स को कहाँ देखे होंगे, जू में देखे होंगे। और उसको टिकट खर्च करके हम जू में जाके हम देखे हमने। लेकिन ये
उनके घर पे जाके जंगल में उनको ट्रैक करके ऐसी ओपन ट्रक में जाके उनको ट्रैक करके और उनके घर पे जाके उनको फोटो क्लिक करना, दैट्स एडवेंचरस चीज। ये बहुत ही लाइफ में पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा, ऐसे एडवेंचरस मौका था, मोमेंट था। तो ये भी हमें जरूर करना है। तो दोस्तों ये मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सब चीजें अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था, और थाईलैंड की ट्रिप अभी फरवरी में हम जाके आए, और थाईलैंड की ट्रिप में हम तकरीबन 1700 लोग गए थे एक साथ में। 1700 लोग गए थे थाईलैंड की ट्रिप में, आप देख सकते हो, दैट्स अचीवमेंट। तो दोस्तों ये सब चीजें, अमेजिंग चीजें ये सब मिल रही है लाइफ को एंजॉय करने का। लेकिन यहाँ पे जितने में है सबको मैं इतनी चीज बोलूँ कि आज से 8 साल पहले मेरे पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई, वेस्टेज बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई, तब भी मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बिजनेस को हाँ बोलूं या तो ना बोलूं। क्योंकि मेरे पास भी पास्ट एक्सपीरियंस यही बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सफलता नहीं मिलती है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने 1 साल में, यानी सितंबर 2011 ज्वाइन किया और सितंबर 2012 एक साल में क्राउन डायरेक्टर ब्रेक किया, ऐसे कैसे किया? तो मैं लोगों को बताता था कि मैंने 1 साल में ब्रेक नहीं किया, मैंने ये ब्रेक करने में 7 साल लगा दिए। तो कई लोग बोले सर 7 साल कैसे हो गया, आप तो 1 ही साल में आपने तो ब्रेक किया है। मैंने कहा नहीं, 7 साल हुए, अभी पिछले 6 साल से मैं अलग सर अलग, वॉइस कम हो गई है, वॉइस। हाँ, पिछले 6 साल से मैंने जो जितनी भी कंपनियां मैंने की, वहां से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस था, जो पास्ट कंपनियों की का एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से यहाँ पे मैंने कम गलतियों में मैंने जल्दी से सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना हो तो आपको एक अच्छा और लंबा एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। अगर आपके पास पहले कोई नेटवर्क कंपनी का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है, अगर वेस्टेज में आए हो तो कई लोग इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से भी पीड़ित होते हैं कि मेरे साथ में या मेरी उम्र के या मेरे से भी कम उम्र के लोग वेस्टेज में आकर साल 2 साल में लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे और मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। तो दोस्तों उनका भी कोई ना कोई पास्ट होगा, उन्होंने भी पहले कोई ना कोई नेटवर्क कंपनी में काम किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे कम समय में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो यानी अपने आप को कमजोर या छोटा मत समझो, लेकिन इतना तय समझ लो, अगर वेस्टेज में भी अगर आपने साल 2 साल 5 साल लगा दिए तो आपकी भी जीत निश्चित है। यहाँ पे लोगों ने तो 2-2 5-5 साल दूसरी कंपनी में लगाकर अपना वक्त भी बिगाड़ के उसके बाद वेस्टेज में आके काम शुरू किया है। यू आर वेरी लकी कि आपको शायद पहली बार नेटवर्क कंपनी मिली, वो भी वेस्टेज जैसी अच्छी कंपनी मिली, और आप अपनी कैरियर यहाँ बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो टिकेगा वही जीतेगा, क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट मैच में भी यही होता है कि क्रीज पे टिकने वाला बंदा ही सेंचुरी लगाता है। टेस्ट मैच में हम देखते हैं कि कभी ये काउंट नहीं होता कि कितनी गेंद में आपने सेंचुरी लगाई, लेकिन ये काउंट होता है कि आपने कितनी सेंचुरी लगाई। तो यहाँ पे अगर आप टिक जाओगे तो सेंचुरी लगेगी लगेगी। लेकिन क्रिकेट में हम सबको पता है कि एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए स्टेडियम में कितने लोग होते हैं, तो ग्राउंड में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी प्रयत्न करते हैं आपको आउट करने के लिए। बॉलर बॉल डालता है, फील्डर फील्डिंग करता है, ठीक है, वो सब आपको आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन जो आपका क्राउड है वो आपको चीयर अप करता है कि आगे आइए और सिक्सर मार के उन सबका मुंह बंद कर दीजिए। दोस्तों ये क्राउड और कोई नहीं, आपकी डाउनलाइन है, आपकी नेटवर्क है, आपकी टीम है। तो ये 11 लोगों से हमें 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 डरना नहीं है, लेकिन अपनी टीम जो है, अपना नेटवर्क है, उससे उत्साहित होके, कॉन्फिडेंस होके, कॉन्सेंट्रेट करके हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों लेकिन ये हुई अभी तक की जर्नी बात। लेकिन अब सवाल आता है कि भी किस तरह से हम करें। तो कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। मैंने अभी तक मेरी जर्नी बताई, अब मैं छोटी सी चीज बताऊंगा आपको जो हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर दे। और ये मेरा शीर्षक ही है परिवर्तन। यहाँ पे कई सारे लोग अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, और ये शायद ये अभी तक आपने नहीं देखा होगा, कोई भी जगह पे कोई लीडर के साथ में नहीं सुना होगा। वो चीज आपको आपको दिमाग में घुसा देनी है। अगर आपने समझ ली तो आपकी आपकी लाइफ में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। परिवर्तन क्या चीज है, बहुत सबसे बड़ी चीज है। तो आप देखिए सीजन्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितनी सीजन यानी कि ऋतुएं होती है, कौन कौन सी ऋतुएं होती है पूरे वर्ल्ड में? तो आप देखिए ऑटमन यानी कि बसंत ऋतु, जहाँ पे बड़े नए नए पत्ते जहाँ पे पेड़ों पे लगते हैं, तो ऑटमन ऋतु होती है, सीजन होती है, ऋतु होती है। उसके बाद होती है समर, यानी भयंकर गर्मियां पड़ती है। उस जैसे अभी गर्मी शुरू हो चुकी है तो समर ऋतु है। उसके बाद होती है मॉनसून यानी कि बारिश होती है। और उसके बाद आता है विंटर, जहाँ पे ठंड और बर्फ गिरती है। ज्यादातर इंडिया में हम ये 4 ऋतु ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। लेकिन इंडिया में हम सबसे ज्यादा महसूस क्या करते हैं भाई? बहुत ही भारी गर्मी होती है, या तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक बारिश होती है, या तो फिर रिकॉर्ड ब्रेक ठंड, या तो बर्फ गिरती है। ये सभी ऋतुएं होती है जैसे हम अनुभव करते हैं। तो यही ऋतुएं
तो पृथ्वी के ऊपर पिछले हजारों लाखों साल करोड़ों साल पहले से भी ये चल रहा था। जब आदि मानव थे या तो उसके पहले जानवर थे या डायनासोर थे, जितने भी जानवर थे पृथ्वी पे, तो हजारों लाखों सालों से ये ऋतुएं चलती आ रही है। उसमें भी तो ऐसा होता होगा कि समर की ऋतु या मानसून की ऋतु लंबी चली हो, ज्यादा बारिश लंबी चली हो या तो ठंड ज्यादा लंबी चली हो, तो उस टाइम पे जो जानवर भी थे, एनिमल्स थे, वो भी क्या करते थे, वो भी उस टाइम पे अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते थे। यानी वो अपने घर में या तो अपने दर में छुप के रहते थे। उनको भी ये समझ में आ जाता था कि अगर ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा ठंड है, ज्यादा बर्फ है, तो मैं अभी छुप जाता हूँ और जैसे ये खत्म होगा, कम होगा, तब मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि यार बारिश तो बहुत लंबा चल रहा है या ठंड बहुत लंबा चल रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया, वो मौसम में एडजस्ट होके बाहर निकल कर शिकार करना शुरू कर दिया। अच्छा, जिन लोगों ने बाहर निकल के शिकार करना शुरू कर दिया वो जीवित रहे, जिन लोगों ने शिकार नहीं किया और अपने आप में चेंज नहीं लाए, वो लोग खत्म हो गए। तो हम सबको पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, हमें परिवर्तन या एडॉप्शन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई नई चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो नई सिस्टम जो है नेटवर्क मार्केटिंग भी, लोग सफलता की तरफ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो शुरुआत में नहीं कर रहे थे अब कर रहे हैं। आप देखिए डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उत्क्रांतिवाद जिसको बोलते हैं। पहले हम सब लोग क्या थे, बंदर थे, और बंदर में से हमें हमारी जरूरतों के हिसाब से और एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आने शुरू किए और हमने स्वीकारने भी शुरू किए। तो उसकी वजह से हम बंदर में से क्या बने, हम बने वन मानुष जिसको बोलते हैं, हम वन मानुष बने। और धीरे धीरे हम कोई ना कोई हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके करते करते उसमें हमने मॉडर्नाइज कर दिया। मॉडर्नाइज करते करते आगे बढ़ते गए और करते करते अभी हम कहाँ पहुंच गए, तो कंप्यूटर युग में पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देखिए बंदर से लेके कंप्यूटर युग तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अब इससे भी आगे जा रहे हैं और हम सबके हाथ में क्या है, अभी मोबाइल है, टैबलेट है, और जहां से हम सब ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों कहां से कहां तक, दैट्स ए डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, परिवर्तन है। और इंसान ने, यानी बंदर में से इंसान और इंसान में से मॉडर्न इंसान बनने में जो अपने आप में परिवर्तन लाए हैं, अपने आप में एडॉप्शन लाए हैं, इसकी वजह से इंसान जिंदा है। तो दोस्तों हम सबको पता है, सबके सवाल दिमाग में सवाल आता होगा कि अभी यार लॉकडाउन चल रहा है तो ये कैसे होगा। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से हमें नई चीज क्या मिली है, तो बहुत सारी चीजें मिली है। आज से 5 साल पहले हम सब लोगों ने व्हाट्सएप को एडॉप्ट किया, उसके 10 साल पहले हम सब ने फेसबुक को एडॉप्ट किया। तो दोस्तों हम फेसबुक के बिना नहीं रह सकते, व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकते। तो आज के समय में अब हम जूम या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये जो एप्लीकेशन है, इसके बिना भी नहीं रह पाएंगे। यानी अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती। मैं यहाँ पे अहमदाबाद में बैठा हूँ, आप सब लोग अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, तो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं बिना कोई एक्सपेंस के। हर हर बंदा अपने घर पे बैठकर बात कर रहा है, कुछ नई चीजों को सीखने की, समझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये एक नई चीज, ये आशीर्वाद बन के हमें मिली है, कोई नई चीज हमें मिली है। तो दोस्तों हर एक चीज में कोई अच्छी या बुरी चीज होती है, लेकिन हमें ये अच्छी चीज मिल चुकी है, इसका हमें इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित है ही है। तो दोस्तों ये चीज है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो इंसान अपने आप को फिट रखेगा वही जिंदा रहेगा। फिट का मतलब यहाँ पे होता है अपने आप में चेंज लाना, परिवर्तन लाना, पॉजिटिव परिवर्तन लाना। तो हम अगर पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे तो हम ये सिचुएशन में भी हम जिंदा रहेंगे, हम बच जाएंगे। अब सवाल आता है हु विल विन, कौन जीतेगा। ये सिंपल से बहुत, मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं कि कौन जीतेगा। सबसे बड़ी बात है कौन जीतेगा, यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहला आता है लर्न एंड एडॉप्ट। जो बंदा, जो भी नेटवर्कर होता है, ये कॉमन पॉइंट्स है। एक्चुअली क्या होता है कि हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में, यानी आप साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने भी साल नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। यानी आपको, ये इसको बोलते हैं निचोड़, बोलते हैं, ये कुछ निचोड़ की ही बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लर्न एंड एडॉप्ट। यानी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा आता है तो सबसे पहले इसको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। भले ही वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, या एक फार्मर हो, या आम इंसान हो, कोई भी हो, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। और एबीसीडी कौन सिखाएगा, तो नेटवर्क के गुरु जो होते हैं, हमारी अपलाइन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिन्होंने पैसा कमाए हैं, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन
पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो अपना गुरु है। तो वो जो भी उसके नक्शे कदम पे हमें चलना है, तो पहले सबसे पहली चीज है लर्न, सीखना है, और सेकंड वो जो भी चीज बताए उसको एडॉप्ट करना है, उसको स्वीकार लेना है। वो स्वीकार लेना के एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि जैसे हम छोटे थे तब हमें पढ़ाया गया था कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है ये हमने एडॉप्ट कर लिया है, हम देखने नहीं गए थे, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने देख लिया था और हमने उन पर भरोसा करके स्वीकार लिया है। तो यही चीज है कि देखने जाने का सवाल ही नहीं था, हमें एडॉप्ट किया, तो इसलिए हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। तो लर्न एंड एडॉप्ट, जो बंदा लर्न करेगा, सीखेगा और एडॉप्ट करेगा, उसकी लाइफ बहुत ही सीधी और सरल रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा प्रिपेयर, यानी हमने सीख लिया और स्वीकार लिया, उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर करना है, यानी हमें अपने आप को तैयार करना है। फिर अपने आप को तैयार करने के मामले में क्या आएगा, तो टूल्स आएंगी, जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, टूल्स के बारे में आएगा, या डेमो किट के बारे में आएगा, या तो फिर अपने आप को ड्रेस कोड में आता है, यानी जो उसको प्रिपरेशन बोलते हैं, हथियार इकट्ठा करना, दैट्स कॉल्ड प्रिपरेशन। ये बेसिक चीज है। थर्ड है टीच, यानी जो चीज आपने सीखी है या एडॉप्ट की है या तैयार कर ली है अपने आप में, उसको हमें लोगों को सिखाना है, अपने डाउनलाइन में सिखाना है। जो बंदा सिखाना शुरू कर देगा, आप सबको पता है कि हम हमारे स्कूल में भी जो टीचर हैं, वो टीचर जो थे, वो टीचर भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट थे, ठीक है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो उसके पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो हमने अगर सीखा है तभी तो हम सिखा पाएंगे। तो हमें टीचिंग करना है, लोगों को सिखाना है। जब हम लोगों को सिखाएंगे, सिखाने के साथ साथ उनको गाइड भी करना है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो गाइड करना है, गाइड करने के बाद हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम भी देते हैं, ऐसे इवेल्युएट करना है कि अगर हमारी डाउनलाइन में जो लोगों को हमने सिखाया है या गाइड किया है, क्या वो लोग सही तरीके से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका मापदंड, उनका रिजल्ट, वो उनका अचीवमेंट वगैरह सब देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे खामी है, कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। जहां भी लोगों की तकलीफ हो वहां पे हमें लोगों को हेल्प करनी है, उनको फिर से सिखाना है। अगर ये चीज हो गई, सिखा लिया, ये सभी चीजें जो हो गई, जैसे लर्न एंड एडॉप्ट है, प्रिपेयर, टीच, गाइड, इवेल्युएट एंड हेल्प, ये जो पॉइंट्स है, ये अगर समझ में आ गया तो सिंपल सी चीज है। ये चीज हमें लोगों को डुप्लीकेट करवाना है, हमें यही चीज देखनी है कि हमारे टीम के लोग यही चीज करे, यही चीज को डुप्लीकेट करे। और जब ये डुप्लीकेट करना लोग शुरू कर देंगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो क्या बन जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। दोस्तों, ये बिजनेस में सफल होने का सबसे बड़ा महामंत्र है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे, यानी आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा और सब चीजें खुद को करनी पड़ेगी। हमेशा हर बंदा, हर एक को एक ही चीज सोचनी है कि मैं अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलता हूं जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दिया, लेकिन अब ये जंग मेरी है, मुझे खुद को लड़नी है, मुझे खुद को प्रिपेयर होना है, मार्केट में जाना है। मेरी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मुझे नहीं आती हो या मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़े। मैं सीखूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं फाइट करूंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा जो एक नेटवर्कर को करना चाहिए। अगर मुझे मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, मैं खुद की लाइफ या खुद की फाइट खुद लड़ूंगा। तो ये चीज जब जब तक एक नेटवर्कर के दिमाग में नहीं आती है, तब तक वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। तो दोस्तों, आपको यही करना है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। अगर इंडिपेंडेंट बन गए तो आप ये बिजनेस आपका हो जाएगा, आप बिजनेस में राज करोगे। तो यहाँ पे अगर राज करने आए हो तो ये सब चीजों को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। गारंटेड, ये 100%, ये जो मैंने पॉइंट बताए, इससे बाहर का आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 100% आपको इसको फॉलो करना है, 100% आपको सफलता यहाँ मिलेगी। लेकिन हाँ, इतना समझ लो, सफलता मिलती है, लेकिन कई लोगों को सफलता तुरंत मिलती है, किसी को वक्त लगता है, लेकिन मिलेगा। यानी कहने का मतलब, अगर आपको कोई मंजिल पे जाना है, कहीं पे जाना है, ठीक है, अगर आप फोर व्हील लेके जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, बाइक लेके जाओगे थोड़ी देर में पहुंचोगे, लेकिन पैदल जाओगे तो और थोड़ा लेट पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे सही। ठीक है, तो जो रुके हुए हैं उनसे तो आप आगे ही हो। तो चलते रहोगे, अगर कोई भी मंजिल की तरफ चलते रहोगे तो आज नहीं तो कल तो सफलता मिलेगी। तो यानी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है, हमें अपना एक्सपीरियंस हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। अगर आज साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर वेस्टेज में लगा दिए, तो आपको निश्चित गारंटेड सफलता मिलेगी मिलेगी। यानी टिके रहने की बात है यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द 8th वंडर। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, बट यू हैव टू प्रूव इट। हमें प्रूव करना है, इट्स बिकम फॉर मी, यानी ये मेरे लिए बना है।
दोस्तों 8वां अजूबा है ही है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बना है। तो जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको इकट्ठा करो, ये 8वां अजूबा हमारे लिए बना है, इसको तैयार करो, जहां भी जरूरत हो अपनी अपलाइन को पूछो और अपने अपलाइन पे एक अंधे के जैसे विश्वास करो, जो बताए उसको फॉलो करो, 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं इस दुनिया में अगर आपके माँ बाप के बाद अगर कोई आपका भला इच्छता है तो आपकी अपलाइन जो बता रहे हैं उसके रास्ते पे चलोगे तो आपको 100% यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं भी अगर सफल हूँ या सफलता की तरफ हूँ, तो अगर मुझे कोई पूछे तो मैं यही बताऊंगा कि मैं अपनी टीम में एक ही चीज सिखाता हूँ, बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं अपनी अपलाइन पे डिपेंड नहीं हूँ, आप भी मेरी अपलाइन मुझ पर डिपेंड मत रहो। हम सबको अपनी फाइट खुद लड़नी है, लेकिन सब साथ में रह के ऐसे चलते हैं, दैट्स कॉल्ड द नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इंडिपेंडेंट जितने जल्दी बन जाओगे उतना बड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही हमें जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज में जितने भी लोग सफल है, उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि वो भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये इनिशिएटिव देखकर कि आप सब लोगों ने यहाँ पे मिलकर यहाँ पे शुरुआत कर दी और यहाँ पे आज जो सेशन जो किया, दैट्स कॉल्ड ये एक शुरुआत है, ये एक सेशंस की शुरुआत है। इंडिपेंडेंटली जैसे यहाँ पे आज एक वर्कआउट हो रहा है, आज एक जो सेशन चल रहा है, ऐसा सेशन यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं हर बंदा कर सकता है। जब हर बंदा ये चाहेगा कि भाई मेरी भी 5, 25, 100, 200, 500, 1000 लोग की ऐसी ऐसी जूम मीटिंग हो और लोगों को सीखने को मिले, ये अगर आपने एडॉप्ट करना शुरू कर लिया, डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर दिया, तो ये बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जितना कितना जल्दी आप इसको शुरुआत करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जितना जल्दी शुरुआत कर लोगे उतनी जल्दी सफलता आपको और आपकी फैमिली को प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। यस गौरव जी, यहाँ पे चिराग जी, बहुत सरल शब्दों में आपकी लाइनें मुझे बहुत पसंद आई। लर्न एंड अडॉप्ट, प्रिपेयर, टीच एंड गाइड एंड अडॉप्ट। अल्टीमेट बहुत ही बढ़िया आपने जो लोगों को एवेल्युएट करने का सिस्टम बताया, वो बड़ा गजब है। एक चीज मुझे आपसे पूछना थी, आप मुझे बता रहे थे, मैं जब आपको सुन रहा था मुझे इतना तो पता नहीं था कि आप बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ तक आए। तो चिराग भाई, वहां का अनुभव और वेस्टीज के अनुभव में क्या फर्क है? क्या मतलब कल्चर में क्या डिफरेंस है? देखो, पहली चीज तो कल्चर क्या था वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि कई लोग आए 1 साल में 2 साल में सफल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है पता नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इसलिए मैंने बताना चाहा, बाकी कोई भी बंदा अपनी सफलता बताएगा लेकिन अपनी असफलता नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पीएचडी कर ली ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी प्रकार की कंपनियों में काम कर लिया। जनरेशन में भी किया था, बाइनरी में भी किया था, ट्राइनरी में भी किया था और मनी रोटेशन भी किया था, यानी कोई बाकी नहीं रही। यानी सभी प्रकार की कंपनियों का एक्सपीरियंस कर लिया था। उसके बाद तो जो भी कंपनी लेकर आते थे हम खाली हाथ ही जोड़ते थे और उसको भी हम नेगेटिव करके बेच देते थे, ठीक है। तो ये यहाँ तक के लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट और प्लान और मैनेजमेंट में कुछ तो जादू था कि तब भी हम इंप्रेस हुए और आज भी जिन लोगों को बताते वो इंप्रेस होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि इंडिया में कोई कंपनी इतने साल टिकना, ये भी एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही चीज थी कि विदेशी कंपनी ही अच्छी होती है, लेकिन विदेशी कंपनियों का थिंकिंग भी विदेशी होता है। इंडिया का प्रॉब्लम तो ये है कि सिकंदर पूरे वर्ल्ड में जीते जीते इंडिया में आया और इंडिया में आके हार गया। तो इंडिया के लोगों को आज तक कोई समझ पाया नहीं है। तो यही मेरे दिमाग में था कि यार, इंडियन कंपनी अगर इतने साल से चल रही है तो कुछ तो इसमें दम होगा। प्लस इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट छोटी थी, ये भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती थी, कोई 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ और बाइनरी चलाओ, ये सब। तो ये सब चीजों की वजह से एक मास मेकिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, और वेस्टेज में वो सब चीजें मुझे दिख रही थी। और ये कल्चर, ये मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगा, इसके बाद ही इसको सीरियसली मैंने किया था। तो सबसे बड़ी चीज यही थी। और ये कल्चर, मैं बोलता हूँ, ये कल्चर मैंने अभी तक कोई कंपनी में नहीं देखा था, और अभी भी राइट प्रेजेंट में बोलूं तो अभी भी और भी कोई नेटवर्क कंपनियों के अंदर इसके जितना कल्चर आपको नहीं दिखेगा। चिराग भाई, एक बहुत जेन्युइन सवाल है। मैं आपसे आज आपको सुन रहा हूँ, 2 दिन पहले ईश्वर भाई को सुन रहे थे, तो आप दोनों को जब हमने सुना तो एक चीज जो मुझे देखने को मिली वो ये मिली
कि आपने सिस्टम का ना एक ट्रैक बनाया हुआ है, और मैंने आपको आपको भी देखा और ईश्वर भाई को भी देखा। आप दोनों ने उस ट्रैक के बाहर की बात ही नहीं की। और बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा मतलब उनके पास अनुभव होता है और उनको ऐसा लगता है कि अरे, जो एक रूटीन बना हुआ है, जो 10 साल पहले बात करते थे वही बात आज भी करते हैं, फिर इनके पास इतनी सक्सेस क्यों है, बात कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ तड़का होना चाहिए। लेकिन वही नॉर्मल नॉर्मल चीजें करते करते इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली? देखो, बेसिकली क्या होता है कि आपको क्या फीड हुआ है उसके ऊपर होता है। जैसे आप खाते हो ना, ऐसे ही आप बातें करते हो, तो आपको क्या खिलाया गया बचपन से उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। तो बचपन की बात करता हूँ, यानी उसका मतलब ये नहीं कि बचपन की, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैदा हुए उसके बाद आप बचपना है आपका, ठीक है। तो आप मैच्योर होते हो, 2 4 5 सालों के बाद आप मैच्योर होते हो। तो भाई मुझे भी नेटवर्क, और मेरी अपलाइन में जो है दीपक वाला जी, जो हमारे मेंटर हैं, वो हमें हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीज चलती है जो इजी डुप्लीकेबल हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, जो चीजें मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो लोग करने लगेंगे, तो अगर छोटे से छोटा बंदा भी अगर आपको डुप्लीकेट कर सकता है, तो कोई भी बंदा कर सकता है। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज, अपनी सिस्टम, जो भी चीजें उतना इसकी इतनी इजी रखो कि हर बंदा इसको इजीली डुप्लीकेट कर पाए। और वही चीज करनी है नेटवर्क मार्केटिंग में। सफल होने के लिए बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को बार बार करना है। तो बार बार करना है, रोज प्राण दिखाने हैं। यही आपने 2 दिन पहले सुना होगा, तो ईश्वर भाई ने भी यही चीज बोली होगी कि रोजाना 5 प्लान में दिखाता था। हम भी वही डुप्लीकेट करते थे, रोजाना 5 प्लान दिखाते थे। ये करते करते इसको इतना हैबिचुअल बना दिया कि जैसे हमारे ग्रेट मेंटर सिद्धार्थ सिंह जी एक बहुत बढ़िया डायलॉग बोलते हैं कि डू दिस बिजनेस लाइक ए जॉब, डू दिस बिजनेस लाइक ए जॉब अंटिल इट पे यू लाइक ए बिजनेस, ठीक है। यानी कि ये बिजनेस को आपको नौकरी के जैसे करना है, जब तब तक करना है जब तक ये आपको बिजनेस के तौर पे पैसा देना ना शुरू कर दे। यानी इसको आपको हर रोज करना है, नित्य क्रम करके समझना करना है, रोजाना 5 कॉल करने हैं। जो चीज आप करोगे वही आपकी टीम के लोग डुप्लीकेट करेंगे, और ये करते करते आपका कब नेटवर्क बन जाएगा, आपका कैरियर बन जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो ये इजीली डुप्लीकेबल है। तो जो चीज वो बोलते हैं ना, शोले पिक्चर में जो डायलॉग था, कितने आदमी थे, ठीक है, अगर वो डायलॉग हिट है, ठीक है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको एडॉप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो, और वही चीज फॉलो करने दो, बहुत इजी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट चिराग भाई, मतलब कहीं ना कहीं जो बार बार जुगाड़, बार बार एडजस्टमेंट, अपनी तरफ से नया सिस्टम। बाली साहब जो कहते हैं पहिए को गोल, पहिया गोल है गोल ही रहने दो, नए नए डिजाइन में उसको मत बनाओ। तो बहुत मजा आया, आपने बिल्कुल क्या कह सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और जो सिस्टम से रिलेटेड एक एक चीज थी वो आपकी बहुत बेहतरीन थी, बहुत खूबसूरत थी। और हम तो वैसे ही आपके फैन है, क्योंकि आपने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं मोहित जी को कनेक्ट करना चाहूंगा, मोहित जी भी कुछ बात करना चाहेंगे। मोहित बजाज जी। सौरभ जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन था। मैं मोहित बजाज, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर देहरादून से, और पहली बार आपसे मुलाकात भी हुई, लाइव हुई। और सबसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दूसरों के विचारों को जान पा रहे हैं। आज बहुत अच्छा रहा सर, आपका काफी कुछ सीखने को मिला। काफी माइन्यूट से माइन्यूट चीज आपने कवर करी, और सबसे बड़ी बात, आपने जो दृष्टिकोण दिया लोगों को वो सबसे बेहतरीन था, कि आपको इसको एज अ जॉब लेना पड़ेगा जब तक ये आपको बिजनेस की तरह प्रीपे ना करने लगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन टीम की तरफ से तो आए नहीं, क्योंकि सर ने सारे पॉइंट्स जो मेजर पॉइंट्स थे वो सब कवर कर दिए। बट थैंक थैंक यू। यू, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों को शेयर करने के लिए, कि अगर हमारे माध्यम से, अगर मैं बोलता हूँ ना, किसी को यहाँ पे घर बैठे गंगा जिसको बोलते हैं ना, अपने कहावत है ना, ठीक है, ये घर बिल्कुल। बैठे गंगा मिली है। अगर इसमें भी अगर किसी ने हाथ भी नहीं धोए और चम्मच भर के भी नहीं लिया, तो उनका नुकसान है। लेकिन एक डायलॉग भी अगर आपको क्लिक कर गया और आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो ये हमारे लिए हमारा अच्छा नसीब है कि हम किसी का, लेकिन कहते हैं ना, दैट्स गिव एंड टेक। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी जितने भी लोग हैं, शायद मेरी टीम में से कोई नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यूनिवर्सल लॉ है कि अगर मैं जो दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं घूम के मेरी टीम में भी या मुझे भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर अच्छी चीजें स्प्रेड करेंगे, अच्छे अच्छी चीजें देखी देंगे, तो वही चीज अच्छी घूम फिर कर हमारे पास आएगी। तो बस ये अच्छे ज्ञान, और बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों को, आपकी टीम को, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे लीडर्स को यहाँ पे इन्वाइट करके लोगों
लोगों को नॉलेज देते हो, हर एक में से कोई ना कोई अच्छे पॉइंट निकल रहे हैं, और ये सब अच्छे पॉइंट निकाल के अगर आप जब स्टेज पे जाओगे तो यही चीज बोलोगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और मैं आशा रखूंगा यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है, ये बिजनेस को सीरियस करिए और ये बिजनेस में बहुत सारी सफलता प्राप्त की, और आपकी और आपकी फैमिली के जो भी सपने हैं वो पूरे करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अकरम जी। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए? अरे सर, मजा आ गया सर। आज आपने बहुत सारी बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत सरल शब्दों में बताई, जो आपको सबको समझ में भी आ गई, और आज सवाल भी नहीं आया किसी के। ये बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और आपसे जो दोस्ती हुई साउथ अफ्रीका में, वो जिंदगी भर कभी भूलूंगा नहीं। यस अकरम जी, हमें साउथ अफ्रीका मिले थे, और साउथ अफ्रीका में हमें जितनी भी चीजें पसंद आई, जब ने पूछा गया था तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। इसमें एक अकरम जी का भी नाम था कि मुझे जो इंडिया में नहीं मिले वहां पे मिले थे। सो अनफॉरगेटेबल, यानी ये भूले जाए ऐसे इंसान नहीं है, और बहुत ही अच्छे इंसान है, और बहुत बढ़िया उन्होंने मुझे फोन किया था ये आज प्रोग्राम में आने के लिए। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अकरम जी आपको भी, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और आपको बहुत बढ़िया सफलता मिले, मैं दुआ करूंगा। थैंक यू चिराग जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।